वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर लेसन ऑन सीक्वल कोर्स। तो आज के लेसन के अंदर देखते हैं कि नेचुरल जॉइन जो है ना वो सीक्वल के अंदर क्या होती है, कैसे जो है ना ये वर्क करता है, कैसे इसका कौन सा जो है ना वो सिंटैक्स है और प्रैक्टिकली जो है ना इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। दो हम टेबल्स लेंगे तो उनके ऊपर जो है ना वो नेचुरल जॉइन अप्लाई करेंगे। तो उससे पहले जल्दी से जो है ना वो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, लास्ट वीडियो भी देखें। ये जो जॉइंस की अगर आप वीडियोस देखते हैं ना, ये मतलब कि इकट्ठी वीडियोस आपको कनेक्ट हैं एक दूसरी वीडियो से। तो जैसे अगर आप फर्स्ट रो के ऊपर जॉइन की वीडियो देखें इंट्रोडक्शन, उसके बाद इनर जॉइन देखें, उसके बाद आज का लेसन देखें नेचुरल जॉइन, ठीक है? तो तब जो है ना वो आपके सारे जो जॉइंस के कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएँगे। तो उसके बाद जल्दी से जो है ना वो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो स्लाइड्स के ऊपर चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले थ्योरेटिकली कि नेचुरल जॉइन जो है ना वो क्या होता है? व्हाट इज़ अ नेचुरल जॉइन इन अ सीक्वल? सीक्वल के अंदर नेचुरल जॉइन जो है ना वो क्या है? अ नेचुरल जॉइन ऑटोमैटिकली जॉइन्स टू टेबल, ठीक है? नेचुरल जॉइन क्या करता है कि ऑटोमैटिकली जो है ना वो 2 टेबल्स को जो है ना वो जॉइन कर देता बेस्ड ऑन कॉलम्स, ठीक है? कॉलम्स की बेस्ड के ऊपर विद द सेम नेम, अगर दोनों कॉलम्स का जो है ना वो सेम नेम है, तो कॉलम की बेस्ड के ऊपर ये दोनों टेबल्स को ऑटोमैटिकली जॉइन कर देता है। आपको नहीं बताना पड़ेगा कि इन 2 टेबल्स को जॉइन करो, ठीक है? ये नेचुरल जॉइन के अंदर ये एक डिफरेंस है। इनर जॉइन के अंदर आप बताते हैं कि इन 2 टेबल्स को जो है ना वो कंबाइन करो। लेकिन नेचुरल जॉइन ऑटोमैटिकली जो है ना वो कंबाइन कर देता है कॉलम्स के जो है ना वो नेम देखते हुए विद द सेम नेम एंड सेम डेटा टाइप, ठीक है? अगर उनकी सेम डेटा टाइप है, तो ये नहीं कि एक ही डेटा टाइप इंटीजर है और दूसरे कॉलम के अंदर आपका कॉलम का नेम तो सेम है लेकिन उसकी जो डेटा टाइप है वो डिफरेंट है। तो फिर ये जो है ना कंबाइन नहीं करेगा, ठीक है? इन बोथ टेबल्स, ठीक है? तो ये सिंपल सी एक डेफिनिशन है, कोई भी इतना मुश्किल नहीं है। यू डू नॉट राइट द ऑन कंडीशन। एक और डिफरेंस है कि इसके अंदर नेचुरल जॉइन के अंदर जो है ना वो आप ऑन कंडीशन या फिर यूजिंग क्लॉज का यूज़ नहीं करते। जस्ट आपने टेबल 1 लिखना है और नेचुरल जॉइन लिखना और टेबल 2, ठीक है? तो ये ऑटोमैटिकली देखेगा कि इस जो टेबल्स हैं इनके अंदर कौन से जो है ना कॉमन जो है ना वो कॉलम्स हैं, ठीक है? सीक्वल ऑटोमैटिकली फाइंड्स द कॉमन कॉलम्स एंड जॉइन्स देम, ठीक है? तो आप ये इसके अंदर जो है ना ऑन कंडीशन का इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाद सिंपल जो है ना वो डेफिनेशन है, नेचुरल जॉइन जॉइन्स टेबल्स ऑटोमैटिकली यूजिंग कॉमन कॉलम्स नेम, ठीक है? जैसे सिंपल डेफिनेशन। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी जो है ना वो डिफ़ॉल्ट टाइप कौन-सी है। जैसे कि अ नेचुरल जॉइन इज़ एन इनर जॉइन बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है? अगर आप नेचुरल जॉइन का इस्तेमाल करते हैं तो वो ऑटोमैटिकली जो है ना उसकी जो डिफ़ॉल्ट टाइप है ना वो इनर जॉइन है, ठीक है? तो अगर आप इनर जॉइन का यूज़ करते हैं तो उसके मतलब कि आप नेचुरल जॉइन को ही जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इनके अंदर जो है ना काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है? मीनिंग इट ओनली रिटर्न्स रोज़ दैट हैव मैचिंग वैल्यूज़। इसके अंदर जो है ना वो क्या मतलब है कि इट ओनली रिटर्न रोज़, ठीक है? आपको ये जो ना रोज़ को रिटर्न करता है दैट हैव मैचिंग वैल्यूज़, ठीक है? जो कॉमन वैल्यूज़ होती हैं, सेम वैल्यूज़ है तो उनको जो है ना वो आपको रिटर्न करेगा। इन द कॉमन कॉलम्स ऑफ बोथ टेबल, ठीक है? दोनों टेबल्स के दरमियान। उसके बाद जो है ना वो हम देखते हैं कि व्हेन शुड वी यूज़ नेचुरल जॉइन, ठीक है? तो सबसे पहले यूज़ इन नेचुरल जॉइन व्हेन, अगर आपने जो है ना बोथ टेबल हैव एग्जैक्ट द सेम कॉलम नेम, अगर 2 आपके पास जो है ना वो टेबल्स हैं तो उनके अंदर जो है ना वो दोनों टेबल्स के अंदर जो है ना वो कॉमन कॉलम्स हैं, तो फिर जो है ना वो आप इसका जो है ना नेचुरल जॉइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉलम रिप्रेजेंट द सेम मीनिंग, अगर दोनों कॉलम जो है ना वो सेम मीनिंग आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर भी आप इस इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट कस्टमर का टेबल है उसके अंदर आईडी का आपके पास एक कॉलम है। उसके बाद ऑर्डर्स का टेबल है, उसके अंदर जो कस्टमर की आईडी है ना वो फॉरेन की वर्क करी है। मतलब कि ये दोनों कॉलम जो है ना वो सेम मीनिंग आपको प्रोवाइड करें, इन दोनों का सेम ही मीनिंग है। तो फिर आप जो है ना वो इन नेचुरल जॉइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यू वांट शॉर्ट एंड क्लीन क्वेरीज़, अगर आपने शॉर्ट एंड क्लीन क्वेरीज़ लिखनी है, क्योंकि जो इनर जॉइन है उसके अंदर थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्स जो है ना वो क्वेरी बन जाती है। लेकिन इसके अंदर एक शॉर्ट सी जो है ना वो क्वेरी बनती है, तो वो भी हम नेक्स्ट जो है ना वो देखते हैं। लेकिन इसके जो है ना जैसे कुछ एडवांटेजेस हैं, ऐसी जो है ना कुछ डिसएडवांटेजेस हैं नेचुरल जॉइन के। जैसे नॉट रिकमेंडेड फॉर कॉम्प्लेक्स डेटाबेसेस बिकॉज़ सीक्वल चूज़ेस कॉलम्स ऑटोमैटिकली। नेचुरल जॉइन के अंदर जो है ना वो ये सीक्वल ऑटोमैटिकली जो है ना कॉलम्स को, जो कॉमन कॉलम्स है ना उसकी बेस के ऊपर ऑटोमैटिकली जो है ना वो ले लेता है, ठीक है? उसके बाद इट मे कॉज़ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, तो ये कुछ जो है ना वो आपको एरर्स भी अनएक्सपेक्टेड जो है ना वो रिजल्ट से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? जैसे ये जो ना मैंने 2 कॉलम्स लिए हैं, टेबल्स लिए हैं सॉरी। टेबल नंबर 1 है एम्प्लॉइज़ का, तो इसके अंदर एम्प्लॉयी की आईडी है ये वाली, ठीक है? उसके बाद एम्प्लॉयी का नेम है, जैसे हमारे पास जो है ना 4 एम्प्लॉइज़ हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट आईडी है, तो ये जो है ना डिपार्टमेंट आईडी है, ये सेकंड हमारे पास जो है ना वो डिपार्टमेंट का टेबल है, ठीक है? ये टेबल है, टेबल नंबर 2 डिपार्टमेंट्स।
तो इसके अंदर जो डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी है ना, वो एज़ अ फॉरेन की वर्क कर रही है। फर्स्ट टेबल के अंदर डिपार्टमेंट आईडी है, ठीक है? और सेकंड टेबल के अंदर डिपार्टमेंट की जो है ना वो आईडी है। या आप कह लें कि इस टेबल के अंदर एज़ अ फॉरेन की वर्क कर रही है, ठीक है? क्योंकि ये डिपार्टमेंट्स का टेबल है, ये भी एक बेस टेबल है, तो इसके अंदर जो डिपार्टमेंट की आईडी है, वो एक बेस जो है ना वो हमारे पास कॉलम है, तो ये चाइल्ड जो है ना कॉलम हो सकता है। उसके बाद डिपार्टमेंट का नेम है, ठीक है? और लोकेशन है। तो इसके अंदर जो है ना वो नेचुरल जॉइन जो है ना वो क्या हमें रिजल्ट्स कॉमन कॉलम्स कौन से हैं? जैसे डिपार्टमेंट आईडी और सेकंड टेबल के अंदर डिपार्टमेंट आईडी। तो ये कॉमन कॉलम्स हैं, तो ये जो है ना वो नेचुरल जॉइन इसके ऊपर अगर आप अप्लाई करते हैं, तो आपको जो है ना फिर रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो मैं माइस्क्ल वर्कबेंच के ऊपर चलता हूँ, ये जो है ना मैंने उसके ऊपर जो है ना इसकी क्वेरीज़ लिखी हैं, तो देखते हैं कि क्या जो है ना वो हमें रिज़ल्ट जो है ना वो देखने को मिलता है। तो माइस्क्ल जो है ना मैं वर्कबेंच के ऊपर आ गया हूँ, मैंने एक एम्प्लॉइज़ का जो है ना ये टेबल क्रिएट कर लिया, ठीक है? टेबल क्रिएट किया था। ये वाले दोनों टेबल्स जो है ना मैंने माइस्क्ल वर्कबेंच के ऊपर क्रिएट कर लिए हैं। जैसे एम्प्लॉयी का टेबल है, इसके अंदर जो है ना वो 4 कॉलम्स हैं। एम्प्लॉयी की आईडी है, एम्प्लॉयी का नेम है, डिपार्टमेंट आईडी एंड सैलरी। उसके बाद जो है ना ये मैंने एक डिपार्टमेंट का टेबल भी क्रिएट कर लिया है, जिसके अंदर डिपार्टमेंट की आईडी है, डिपार्टमेंट का नेम है एंड लोकेशन है। उसके बाद जो है ना वो हमारे पास है, इसके अंदर डेटा भी इंसर्ट कर लिया। तो ये सिंपल सी जो है ना मैंने इधर एक फिर नेचुरल जॉइन की जो है ना वो क्वेरी लिखी है। सबसे पहले तो जो है ना मैंने सेलेक्ट कर लिया एम्प्लॉयी नेम को, ठीक है? मतलब कि ये जो हमारे पास टेबल है, ठीक है? इसके अंदर मैंने एम्प्लॉयी नेम को जो है ना कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? उसके बाद डिपार्टमेंट नेम को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? और उसके बाद है लोकेशन को। उसके बाद मैंने लिखा है फ्रॉम एम्प्लॉइज़, ठीक है? एम्प्लॉइज़ का जो हमारे पास टेबल है। उसके बाद मैंने नेचुरल जो है ना वो जॉइन कर दिया डिपार्टमेंट के टेबल को। तो जैसे ही अगर मैं सिंपल सी क्वेरी है, तो जैसे मैंने इस क्वेरी को रन किया ना, तो मेरे पास से डेटा जो है ना वो निकल के आ गया, ठीक है? ये 3 मेरे पास एम्प्लॉइज़ आ गए हैं, ठीक है? तो उस इनके ये डिपार्टमेंट है और ये लोकेशन है। तो अब ये क्वेरी कैसे वर्क की है, मैं जो है ना वो आपको समझाता हूँ। सिंपल ये जो इनर जॉइन है ना ऐसे ही वर्क करता है। जैसे नेचुरल जॉइन क्या करता है, ऑटोमैटिकली देखता है कि दोनों टेबल्स के अंदर जो कॉमन कॉलम्स है वो कौन से हैं। तो सबसे पहले इसने एम्प्लॉइज़ टेबल को देखा, तो इसके अंदर कौन-सा कॉमन कॉलम है, इसके अंदर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी का कॉलम है और सेकंड टेबल के अंदर भी डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी। तो ये दोनों जो है ना वो कॉमन कॉलम्स हैं, ठीक है? दोनों के अंदर ये कॉलम्स हैं। तो इसने दोनों कॉलम्स को लिए हैं और उसके बाद जो है ना वो हमें डाटा रिटर्न किया, जैसे कि देखा है कि उन कॉलम्स के अंदर जो है ना वो रिलेटेड जो हमारे पास रोज़ हैं, ठीक है? उनको जो है ना हमने रिटर्न कर दिया। जैसे अगर मैं इधर आता हूँ, तो ये जो हमारे पास कस्टमर है ना, ये लास्ट वाला, तो इसका जो है ना वो हमारे पास से डेटा निकल के नहीं आया, ठीक है इधर। अगर मैं आता हूँ इधर, ठीक है? तो ये 3 कस्टमर्स का है, क्योंकि ये दोनों टेबल्स के अंदर मौजूद है, इनका डेटा मौजूद है। जैसे कि अगर इधर मैं आता हूँ अली का, सारा का, अहमद, ठीक है? और उसके बाद ऑर्डर्स टेबल के अंदर मैं आता हूँ, तो ये ठीक है डिपार्टमेंट आईडी 10 है, 20 है एंड 30 है। तो इनकी डिपार्टमेंट आईडी कौन-सी है? 10, 20 एंड 30, तो 40 नहीं है, ठीक है? तो जैसे इनर जॉइन वर्क करता है वैसे ही करता है, लेकिन ये ऑटोमैटिकली जो है ना वो दोनों टेबल्स के दरमियान जो रिलेटेड कॉलम्स हैं, कॉमन कॉलम्स हैं, जस्ट उनको जो है ना वो फेच करता है। उसके बाद ये मेरे पास जो है ना वो इनर जॉइन की क्वेरी भी मैंने इधर लिखी है, तो इसके अंदर जो है ना वो हमने ऑन कंडीशन का इस्तेमाल किया है जैसे, ठीक है? तो नेचुरल जॉइन के अंदर ऐसे ये फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो सेम ही है कि हमने जो है ना वो जो कॉलम्स हैं, ठीक है, टेबल्स हैं, उनको सेलेक्ट किया और उसके बाद जो है ना वो हमने फर्स्ट अपना टेबल सेलेक्ट किया फ्रॉम, और इस इधर जो है ना, इधर जो लिखा है इनर जॉइन, इधर जो है ना हमने नेचुरल जॉइन लिखा है और आगे जो है ना वो ऐसे ही हमने जो है ना वो ऑर्डर्स का इधर हमारे पास कौन-सा टेबल है डिपार्टमेंट का, ठीक है? तो ये हमने डिपार्टमेंट का टेबल लिख दिया। अगर ये इधर मैं आता हूँ, तो ये सेम ही जो है ना इसकी क्वेरी है। जस्ट नेक्स्ट जो है ना वो इधर हमने ऑन कंडीशन का अप्लाई किया, ठीक है? ऑन कंडीशन का इधर इनर जॉइन के अंदर। नेचुरल जॉइन के अंदर हमने ऑन कंडीशन का हम अप्लाई नहीं करते। तो नेचुरल जॉइन के अंदर एक बात आपने याद रखनी है कि इसके अंदर ऑटोमैटिकली जो है ना सीक्वल डिटेक्ट करता है कि दोनों टेबल्स के अंदर जो है ना कॉमन कॉलम्स कौन से हैं, बस ये बात आपने याद रखनी है। और जो इनर जॉइन है इसके अंदर आप स्पेसिफाइड करते हैं, जैसे ऑन कंडीशन का अप्लाई किया और फिर आपने आगे बताया है, ठीक है? कि कस्टमर डॉट आईडी ये फर्स्ट कॉलम है टेबल के अंदर, ठीक है? उसके बाद सेकंड जो ऑर्डर्स का टेबल है उसके अंदर जो है ना कस्टमर अंडरस्कोर आईडी एक कॉलम है, ठीक है? मतलब कि ये दोनों कॉलम्स हैं रिलेटेड। तो ऐसे जो है ना इसके अंदर आप स्पेसिफाइड करते हैं। तो ये जो है ना डिफरेंस है इनर जॉइन के अंदर एंड नेचुरल जॉइन के अंदर। उसके बाद मैंने जो ना इनर जॉइन वर्सेस नेचुरल जॉइन, इनके अंदर क्या जो है ना वो डिफरेंस है, ये भी जो है ना मैंने इधर एक लिखा है, ठीक है?
तो सबसे पहले अगर हम फीचर्स देखते हैं तो ऑन कंडीशन का जैसे मैंने आपको बताया कि इनर जॉइन के अंदर रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि इनर जॉइन जो है ना वो ऑटोमेटिकली कॉमन जो कॉलम्स होते हैं ना उनको नहीं लेता। हम बताते हैं कि कौन से जो है ना वो कॉमन कॉलम्स हैं और उनको जो है ना वो आपस में मिलाओ इनर जॉइन के अंदर। लेकिन नेचुरल जॉइन के अंदर ऑन कंडीशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट हम नेचुरल जॉइन का इस्तेमाल करते हैं और ऑटोमेटिकली जो है ना वो डिटेक्ट कर लेता है कौन से जो है ना वो कॉमन कॉलम्स हैं। उसके बाद सेकंड जो मेन डिफरेंस है इसके अंदर कॉलम मैचिंग। इनर जॉइन के अंदर हम जो है ना वो मैनुअल जो है ना वो कॉलम्स को मैच करते हैं, जैसे ऑन कंडीशन या यूजिंग का अप्लाई करते हुए। तो नेचुरल जॉइन के अंदर ऑटोमेटिकली ये जो है ना वो डिटेक्ट कर लेता है। उसके बाद कंट्रोल है। इनर जॉइन के अंदर आपके पास जो है ना वो फुल कंट्रोल है, क्योंकि आपने बताना है कौन से जो है ना वो कॉमन कॉलम्स हैं। लेकिन नेचुरल जॉइन के अंदर लेस कंट्रोल है, क्योंकि ये खुद ही जो है ना वो डिटेक्शन करता है। उसके बाद रिस्क कितना है? इनर जॉइन जो है ना वो सेफ है, ठीक है? नेचुरल जॉइन के अंदर रिस्क है, अगर आप लार्ज डेटाबेसेस के अंदर काम कर रहे हैं, तो फिर आप जो है ना वो रिकमेंडेड है कि आप इनर जॉइन का इस्तेमाल करें, ठीक है? नेचुरल जॉइन के अंदर जो है ना वो फिर थोड़ी-सी आपको डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं। डेटा जो है ना वो आपको सही नहीं मिल सकता। उसके बाद बेस्ट फॉर अ रियल प्रोजेक्ट्स, ठीक है? स्मॉल एंड लर्निंग यूज़ के लिए आप नेचुरल जॉइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये छोटा-सा डिफरेंट है इनर वर्सेस नेचुरल जॉइन के अंदर। उसके बाद फाइनल समरी भी ले लेते हैं कि इनर जॉइन यू कंट्रोल हाउ टेबल जॉइन्स, ठीक है? इनर जॉइन के अंदर आप बताते हैं कि कैसे जो है ना वो आपने सारा कुछ करना है, कैसे कौन से जो है ना वो कॉलम्स को आपने जॉइन करना है, ठीक है? उसके बाद नेचुरल जॉइन के अंदर जो है ना सीक्वल डिसाइड्स ऑटोमैटिकली, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद यूज़ नेचुरल जॉइन फॉर लर्निंग एंड यूज़ इनर जॉइन फॉर प्रोफेशनल वर्क। तो ये थोड़ी-सी जो है ना वो छोटा-सा आज का लेसन था कि नेचुरल जॉइन एंड इनर जॉइन के दरमियान में डिफरेंस भी बता दिया और नेचुरल जॉइन जो है ना वो कैसे वर्क करता है क्या? प्रैक्टिकली भी जो है ना वो हमने इम्प्लीमेंट करके देख लिया। तो थैंक यू।